हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अगला सेंटेंस करेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका इंट्रो जो होगा वो मैन वर्ब के साथ लास्ट वर्ड रहा है, रही है, रहे है। हाँ, ये वही है जो कॉन्टिन्यूस में आता था, क्योंकि इसमें भी कॉन्टिन्यूस है, उसमें भी रहा है, रही है, रहे आएगा और इसमें भी सेम रहेगा। बस अंतर ये होगा कि इसमें टाइम और आएगा। टाइम जैसे 2 घंटे से, 4 साल से, सुबह से, कल से, 2 बजे से, 8 बजे से, 8 साल से, मतलब इस तरह का समय हमें दिया होगा। तो हम अपने पहचान के लिए, अपनी काम को आसान करने के लिए हम ये सोच सकते हैं इसमें से वर्ड आएगा, समय होगा उसमें से लिखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका पहला टेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज़ हैव आएगा प्लस बीन आएगा। टाइम का जितना भी सेंटेंस होता है उन सभी में बीन का प्रयोग होगा। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में सभी में आईएनजी आता है। ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इसके बाद टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस फोर। यही ये हमारे बाकी सेंटेंसेस से इसको अलग करता है कि इसमें टाइम के लिए सिंस या फोर का यूज़ होगा, उसके बाद टाइम। अब सिंस और फोर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। अब पॉइंट ऑफ और पीरियड ऑफ क्या है, ये निश्चित और अनिश्चित के लिए होता है। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय है तो उसके लिए फोर का यूज़ करेंगे। जैसे सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। कल से, तो उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर 4 घंटे से है तो ये अनिश्चित समय, कौन से 4 घंटे हमको नहीं पता, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 बजे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। तो हम के लिए हमने लगाया वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन, फिर पढ़ने के लिए रीड जिसमें हमको आईएनजी लगाना होगा, तो रीडिंग इस किताब को, तो दिस बुक। अब 4 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 4 बजे से यानी 4 o'clock। तो हमारा बन गया है वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock। चलिए अब अगला सेंटेंस करते हैं जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव। अब यहाँ नॉट बीच में आएगा, तो नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में सिंस फोर और उसके बाद आएगा टाइम। तो चलिए इसको नेगेटिव करते हैं हम। वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे नॉट आएगा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है, यहाँ हम नहीं का प्रयोग कर लेते हैं। वे 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी तरह पे यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो दे हैव, इधर पे हम लगाएंगे नॉट। दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। तो ये वाला हमारा सेंटेंस होगा, दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका थर्ड सेंटेंस करते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैज़ हैव लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको हम करते हैं। क्या हम 4 बजे से इस किताब को पढ़ रहे हैं। देखिए ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया है। तो यही समझाने के लिए कोई भी सेंटेंस है उसको हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो करते हैं हम एक प्लूरल वर्ब है जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव वी बीन रीडिंग इस किताब के यानी दिस बुक सिंस 4 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। चलिए अगला करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फोर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। क्या वे 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो वे यानी कि एक प्लूरल सब्जेक्ट जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव दे नॉट बीन, करना के लिए डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours।
अपना काम है तो इसके लिए हमने देयर वर्क लगाया है, क्योंकि दे के साथ अपने के लिए हम देयर लगाएंगे। पीछे एक सेंटेंस में हमने ही के साथ हिज लगाया था, इस तरह से सभी सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लिखता है। तो 4 2 hours, ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगला सेंटेंस करते हैं, जो कि है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। हम 4 बजे से इस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्यों के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो वाई, हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव वी बीन रीडिंग दिस बुक। टाइम के लिए सिंस लगाया हमने, 4 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा है, सब रूल से अपने आप बन रहा है, बस हमको रूल फॉलो करना है और सेंटेंस हमारा खुद व खुद हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि हमारा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में सिंस, फॉर, टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। वे 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सब क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लाएंगे, तो वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, नॉट, बीन, करना के लिए डू, डू में हम आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग, अपना काम यानी देयर वर्क और टाइम लगाएंगे 4 2 hours। देखिए कितनी आसानी से हमने सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं। आई होप आप सबको सभी सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे, और किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।